तो फैंस को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आज आ चुका है, यानी कि अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है, जिसके लिए फैंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। और हॉनेस्टली बोलूँ, मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था इस ट्रेलर के लिए। और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लेट रिलीज़ किया इस ट्रेलर को, पता नहीं क्यों, पर हाँ, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इस ट्रेलर को रिलीज़ कर दिया। करते हैं इस वीडियो में इसका फुल डिटेल रिव्यू, तो एंड तक बने रहिएगा। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग से ही हमें बहुत बढ़िया डार्क एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें एक एक करके अपने करेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और हमें फैंटास्टिक फोर के साथ अपने थॉर करेक्टर की एंट्री दिखाई जाती है, जो अपनी एक टीम इकट्ठी करता फिर है। यानी कि थॉर को पता चल चुका है कि हाँ, इस धरती पर एक सबसे बड़ा हमला होने वाला, जो एक डूम्सडे नाम का करेक्टर करने वाला, उसे इतना पता चल चुका है। वो सभी को एक एक करके इकट्ठा कर रहा है, अपने साथ एक टीम बना रहा है। वो आकर धरती पर सभी जो भी अवेंजर्स हैं, न्यू अवेंजर्स हैं और वकांडा वाले, उन्हें समझा रहे कि हमें एक साथ होना पड़ेगा, नहीं तो हम सबको वो मार देगा। जिसमें हमें वकांडा की फौज दिखाई गई है और अपने न्यू अवेंजर्स येलिना वगैरह जो भी ये थे, इन्हें भी इंट्रोड्यूस किया गया है। थंडरबोल्ट्स ये भी इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाले हैं। वहीं पर ये अपने पुराने एक्समैन के सभी करेक्टर्स इस मूवी में रिटर्न करने वाले हैं, साइक्लॉप्स वगैरह। और वहीं पर ही फैंटास्टिक फोर को तो हम देख ही चुके हैं इस मूवी में, जिनका अच्छा खासा रोल इस मूवी में होने वाला है। और इन सब के बाद हमें इस मूवी में एक और करेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जो होता है स्टीव रॉजर्स का। और हॉनेस्टली बोलो, कैप्टन अमेरिका के करेक्टर को देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था इस मूवी में। अब बस ये नहीं पता है क्या ये कैप्टन अमेरिका को एज कैप्टन अमेरिका ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस मूवी में, या किसी और करेक्टर के तौर पर यानी कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो मूवी देखने पर ही पता लगेगा जब रिलीज होगी। पर हाँ, इन्होंने इस करेक्टर को ऑलमोस्ट यानी कि स्टीव रॉजर्स को इस मूवी में इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब कहीं ना कहीं फैंस के लिए तो बहुत बढ़िया खबर है ये। और इतने सारे करेक्टर्स को देख के मेरा मन तो हॉनेस्टली बोलूँ बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। लास्ट टाइम मैंने अवेंजर्स एंड गेम पर ही इतने सारे करेक्टर्स एक साथ इकट्ठे होते हुए देखे थे, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा था। अब इतने टाइम के बाद मैं फिर से ये ऐसा एक मूवी में देख रहा हूँ अवेंजर्स की, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। वहीं पर अपने शैंग ची के करेक्टर को भी इस मूवी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो इस मूवी में एक तरह से मेन करेक्टर ही होने वाला, अच्छे खासे फाइट सीक्वेंस करते हुए हमें देखने को मिलने वाला हो। इन सब के बाद अपना मेन करेक्टर यानी कि डूम को इंट्रोड्यूस कर दिया, डॉक्टर डूम को, जिसका करेक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर निभा, जिन्होंने इससे पहले आयरन मैन का रोल निभाई थी। अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं। और उनका करेक्टर इस मूवी मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने को, खासकर तब जब थॉर अपने एक्स के साथ में जब हमला करता है, उस पर अपनी वो 2 उंगलियों से उसे रोक लेता, वो सीन देखकर हॉनेस्टली बोलूँ मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक रह गया था। मैंने हॉने थॉर का करेक्टर का फेस देखूंगे, वो खुद शॉक हो चुका था, ये कैसे हो गया। ये ऐसा सीन उन्होंने इस मूवी में डाल दिया, और जब ये थिएटर में देखने को मिलेगा सभी फैंस अपनी सीट से उठ जाएंगे। बहुत खुश होंगे सभी फैन इस सीन को देखकर, जानी कि इन्होंने अपने सभी करेक्टर्स पर अच्छा खासा फोकस किया, पर अपने मूवी के मेन विलन पर इन्होंने बहुत अच्छे से फोकस किया। इनका मार्वल वालों का यही एक परमानेंट सीन, यानी कि ये हर एक मूवी में अपने विलन पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फोकस करते हैं, जिसके चलते फैंस इस मूवी से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। और जितना मूवी का विलन स्ट्रांग होगा, उतनी ज़्यादा मूवी वो बढ़िया बनेगी। और जैसा कुछ अंदाज़ा लगाया गया था, यानी कि स्टार्टिंग में एक अंदाज़ा से लगाए गए थे कि हाँ, जो डूम का करेक्टर होने वाला हो इस मूवी में, जितने भी करेक्टर्स के बच्चे हैं, इन सभी को वो किडनैप करने वाला हो, अपनी एक टीम बनाने वाला है बच्चों के साथ में, जो इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए इस टाइप में ही कुछ होने वाला है। और फिर वो अपने जो मेन करेक्टर्स हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए अब इस डूम से लड़ने के लिए जाएंगे। पर हाँ, क्योंकि अगर आपने अवेंजर्स एंड गेम देखी, आपको पता ही होगा कि इन्होंने टाइम ट्रैवल के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, जिसके चलते कुछ टाइमलाइन आपस में क्रैश हो गई थी। और शायद हो सकता है डूम का जो करेक्टर था, उसकी फैमिली उसमें मारी गई हो। अब वो बदला लेने के लिए आ चुका है इन सभी से, अब एक एक करके इन सभी को मारेगा। वो कुछ भी हो सकता है इस मूवी में, कोई स्टोरी की कंफर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने स्टोरी अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से ही बनाई होगी। और बाकी का तो इस मूवी में हमें लॉकी करेक्टर भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वो भी इस मूवी में मेन करेक्टर होने वाला है, बहुत ही बढ़िया। तो शायद हमें इस मूवी में लॉकी वर्सेस अपना डूम की फाइट देखने को मिल सकती है बढ़िया से। वो अगर ऐसा होता तो ये और भी बढ़िया हो जाएगा इस मूवी के लिए। थॉर के साथ साथ हमें लोकी भी इस मूवी में लड़ता हुआ देखने को मिल जाएगा, और लोकी तो मेन कैरेक्टर होने वाला है इस मूवी का। और इन सब के बाद मैं आपको एक बात बता दूं, जो येलिना है यानी कि ब्लैक विडो की बहन यानी कि येलिना, वो इस मूवी की भी मेन कैरेक्टर होने वाली है, क्योंकि उसके पास सेंट्री का एक्सेस है। यानी कि जो सेंट्री है वो अपनी येलिना से प्यार करता है, और येलिना को कुछ होगा तो सेंट्री पगलाएगा, वो इन सभी को मारेगा, डूम को भी मारेगा। इसलिए येलिना भी इस मूवी की मेन कैरेक्टर होने वाली है, उसे भी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम इस मूवी में दिया जाएगा। और एक डिटेल आपने शायद नहीं नोटिस की होगी, मैं आपको बता दूं, अगर आपने ट्रेलर को अच्छे से देखा होगा, साइक्लॉप के कैरेक्टर के पीछे यानी कि जो अपनी आंखों से लेजर छोड़ता है, आपने इसके पीछे आप एक बड़ा सा पैर देखा होगा, यानी कि जाइंट सा कैरेक्टर पीछे से चलता हुआ जा रहा है, अगर आपने देखा होगा तो। यानी कि इस मूवी में हमें बड़े बड़े कैरेक्टर्स भी देखने को मिलने वाले हैं, मतलब
इंसानों की साइज़ से कई ज़्यादा बड़े कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलने वाले, जो मॉन्स्टर्स हो गए जिनसे अपना ये कैरेक्टर्स लड़ते हुए देखने को मिलेंगे हमें एक-एक करके। बाकी का तो जब अपने पुराने अवेंजर्स सामने खड़ा देखेंगे डूम को, यानी कि जब वो डूम अपना मास्क उतारेगा, जब ये देखेंगे उसकी शक्ल तो आयरन मैन के जैसी है, तब ये सभी कैरेक्टर्स शॉक हो जाएँगे और एक टाइम के लिए शायद ये ना भी लड़ें। वैसे भी हमें ट्रेलर में देखने को मिल ही रहा है, ये कैरेक्टर्स अभी आपस में ही लड़ रहे हैं अभी के टाइम पर। यानी कि अभी शुरू-शुरू में आपस में लड़ते हुए दिखने को मिलेंगे हमें मूवी में, बाद में ये एक साथ इकट्ठे होंगे, यानी कि अपना थॉर आके इन्हें समझाएगा कि नहीं, हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें डूम से लड़ना है, धरती पर असली खतरा तो वो होने वाला है। पर हाँ, ये सीन इस मूवी की जान होने वाला है, जब डूम अपना मास्क उतारेगा और सभी देखेंगे कि हैं सामने तो आयरन मैन खड़ा है, यानी कि आयरन मैन के जैसा दिखने वाला। और शायद कई कैरेक्टर उस पर इसी चीज़ के चलते हमला ना करन, पर हाँ, अपना डूम का कैरेक्टर तो नहीं रुकने वाला, ये एक-एक करके इन सभी हीरोज़ को मारेगा, जो भी इसके हाथ में आएगा। ये किसी को नहीं छोड़ने वाला है इस मूवी में। पर हाँ, धीरे-धीरे करके अपने कैरेक्टर समझ जाएँगे कि नहीं, ये हमारे लिए थ्रेट है, ये खतरा है हमारे लिए, इसको हमें मारना ही पड़ेगा। पर हाँ, कहीं न कहीं डूम का जो कैरेक्टर होगा वो ऐसे तो नहीं आने वाला है, वो पूरी की पूरी प्लानिंग करके आएगा वेंचर्स को मारने के लिए और एक-एक करके ही इन सभी को पेलेगा। इनका फ़ायदा उठाएगा अच्छे से, जब ये आपस में लड़ेंगे ना तब वो आके इन सभी को पेलेगा। वैसे देखने को मिल ही रहा है हमें अच्छे से इस मूवी में, ट्रेलर में। बाकी मूवी के वीएफएक्स और सीजीआई जैसा कुछ ट्रेलर में दिखाया गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने को। और सही बताऊँ तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा ये वीएफएक्स सीजीआई। बाकी इस मूवी का म्यूज़िक भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिला मुझे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा बेकार सा म्यूज़िक था, बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक देखने को मिला। बाकी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस बहुत बढ़िया लगा मुझे, सभी कैरेक्टर्स को इन्होंने बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस किया इस मूवी में। और क्योंकि ऐसी मूवीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती है, जहाँ पर अपने सभी सुपर हीरो एक ही मूवी में इकट्ठे होकर एक ही विलन से लड़ने के लिए जा रहे हैं। और ऐसा कुछ जब होता है तो आपको पता ही है, थिएटर पूरे फुल हो जाते हैं, सभी फैंस इस मूवी को देखने के लिए जाते हैं और ऐसा ही इस मूवी के साथ भी होने वाला, सभी फैंस इस मूवी को देखने के लिए ज़रूर जाएंगे। अब तक मैंने जो भी इस ट्रेलर की अच्छी बातें थी वो मैंने आप सबको बता दी हैं। अब कुछ और भी बातें मैं आपको बताता हूँ। ये मूवी एक ऐसी मूवी होने वाली है जिसमें अपने जो कई सारे मेन कैरेक्टर्स मारे जाने वाले हैं, यानी कि इस मूवी को देखते हुए आपका दिल भी टूटने वाला है। आपके जो फेवरेट कैरेक्टर होंगे उनमें से कई सारे कैरेक्टर इस मूवी में मारे जाएंगे। पर हाँ, जो भी कैरेक्टर्स बच जाएंगे वो आगे जाके अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में हमें लड़ाई करते हुए देखने को मिलेंगे, जहाँ पर अपना डूम का कैरेक्टर पेला जाएगा इन सभी के हाथों पर। हाँ, इस मूवी में हमें अच्छे खासे अपने कैरेक्टर्स मरते हुए देखने को मिलने वाले हैं और सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें इतने सारे कैरेक्टर्स एक मूवी में देखने को मिल रहे हैं, वही सभी फैंस के लिए खुशी की बात है। और इन सब के बाद उन्होंने अपनी मूवी की रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दी है, जो होने वाली है 18 दिसंबर की। इससे पहले माना जा रहा था कि ये मूवी शायद ही हमें 18 दिसंबर को देखने को मिले, क्योंकि उस दिन एक बहुत ही बड़ी मूवी और आने वाली है, अपनी ड्यून पार्ट 3 18 दिसंबर को ही आने वाली, जिसके चलते कहा जा रहा था शायद अवेंजर्स डूम्सडे पोस्टपोन हो सकती है। भाई, ये पोस्टपोन नहीं हुई है, ये मूवी 18 दिसंबर को ही आने वाली है, यानी कि सीधा क्लैश करने वाली है ड्यून पार्ट 3 के साथ में। पर हाँ, एक बात तो पूरी श्योर है 100% के सबसे ज़्यादा पैसा तो अवेंजर्स डूम्सडे ही कमाने वाली है। पर हाँ, इनकी स्टोरी वगैरह हर एक चीज़ जैसे कि हमने ट्रेलर में देखने को मिल रहा है, सब कुछ मुझे बढ़िया ही लगा। ये मूवी अच्छी खासी हिट होगी आराम से। और बाकी अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, बहुत ही ज़्यादा लेट इन्होंने रिलीज़ किया, यानी कि एक्साइटेड करा के रिलीज़ किया इन्होंने पूरा ट्रेलर को। पर हाँ, ये ट्रेलर मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। एटमॉस्फेयर, वीएफएक्स, सीजे क्वालिटी, हर एक कैरेक्टर को अच्छे से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस ट्रेलर के थ्रू, हमें अच्छे से दिखाया। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स को इन्होंने छुपाने की कोशिश करी है, पर हाँ, वो भी आगे जाके हमें देखने को मिल जाएंगे। और बाकी देखते हैं अवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड हमें आगे इसके बारे में और कुछ क्या जानने को मिलता है और कुछ क्या देखने को मिलता है। बाकी का तो हमें अब जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी आने वाली है, उसके लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड ज़रूर देखने को मिलने वाला है 100%। बाकी अब आगे देखते हैं हमें और भी क्या कुछ देखने को मिलता है इस मूवी से रिलेटेड। बाकी आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट एंड रिव्यू के लिए चैनल सब्सक्राइब।